तू डाल डाल मैं पात पात बहुत पुरानी कहावत है और यह सिर्फ इंसानों से ही जुड़ी नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस समेत तमाम बीमारियों की फितरत भी कुछ ऐसी ही होती है। किसी बीमारी का इलाज ढूंढा नहीं कि उसका एडवांस वर्जन सामने आ जाता है। कोरोना महामारी के वक्त से तो कुछ ज्यादा ही इस तरह की बातें हेल्थ एक्सपर्ट से हमें सुनने को मिल रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अब लिवर प्रॉब्लम क्या कम थी जो उससे भी खतरनाक ऑटो इम्यून लिवर डिजीज आ गई है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तेजी से फैल रही है और हाल ये है कि 2000 के बाद से इसके मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं। और तो और महिलाओं में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसके निशाने पर हैं। लेकिन सवाल ये है मीनाक्षी कि किसी भी बॉडी पार्ट से जुड़ी बीमारी में ऑटो इम्यून लगते ही वो इतना घातक कैसे बन जाती है और ये होता कैसे हुसैन? देखिए पूजा, ऑटो इम्यून की कोई भी बीमारी हो वो क्यों शुरू हुई, हेल्थ एक्सपर्ट के पास इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं होता है। लेकिन ऑटो इम्यून को इस तरह आप समझ सकती हैं और तमाम दर्शक समझ सकते हैं कि इसमें जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे सुरक्षा करनी चाहिए थी वही हमला कर बैठता है। दरअसल बॉडी में ये कंडीशन तब आती है जब शरीर के इम्यून सिस्टम का सेंसर यानी कि उसकी समझ खराब हो जाती है और वो शरीर के हेल्दी सेल्स को ही हमलावर समझकर उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। और यही फॉर्मूला ऑटो इम्यून लिवर डिजीज में भी लागू होता है। जिगर के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आने से वो लिवर सेल्स को ही दुश्मन समझ लेता है और उस पर हमला बोल देता है, जिससे लिवर में सूजन आने लगती है और यही इन्फ्लेमेशन लिवर सिरोसिस की वजह बनती है, जो इलाज ना होने पर लिवर कैंसर में तब्दील हो जाती है और कई बार तो लिवर फेल भी हो जाता है। मीनाक्षी, अब सवाल यह है कि इसकी पहचान कैसे की जाए। तो इसके लक्षण शुरू में बहुत मामूली से दिखाई देते हैं, जैसे मसल्स में पेन होना, हल्का बुखार आना, थकान महसूस होना, और लोग तो इन तमाम बातों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं और फिर मामला हो जाता है बहुत गंभीर। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। चलिए आज इम्यून सेंसर को परफेक्ट बनाने के साथ साथ लिवर को हेल्दी रखने के बहुत सारे उपाय जानेंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और योग के साथ साथ आज वर्ली सीलिंग का खूबसूरत नज़ारा भी हमें बीच बीच में नजर आता रहेगा, दिखाई देता रहेगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये आज मुंबई का वर्ली का सीन, समुद्र का एक किनारा, और इस पर हम ये योग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने भीतर की सुरक्षा चक्र को, सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए रोज हम सूर्य नमस्कार से, जो मेरे साथ हमारे योगी सुरेश जी कर रहे हैं, वृक्षासन से, गरुड़ासन से और योगिक जॉगिंग से हम अपने योग की शुरुआत करते हैं। इसमें पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम भी हो जाता है और अपने भीतर और बाहर एक योगिक सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। तो जो कठिन ना कर सके वो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। और जो आप बात कर रहे थे कि मेडिकल साइंस के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ऑटोइम्यून डिजीज होती कैसे है, तो इसका जवाब है। इसका जवाब है प्रकृति, परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक नैसर्गिक रूप से जो सुरक्षा चक्र दिया हुआ है, वो सुरक्षा चक्र जब कमजोर पड़ जाता है तब एक एक कोशिका से लेकर के और पूरे शरीर की जो आंतरिक संरचना है वो सहज रूप से जो चल रही है वो बाधित हो गई। योग की भाषा में बोले तो अथ योगानुशासनम जब बाधित हो गया, छोटे छोटे बच्चे फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई, उनको सूर्य नमस्कार करवाए गए। बड़ों की भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। जो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक पूरी ना कर सके, शुरू में तो हम एक पूरा पैकेज इसका करवा ही देते हैं रोज कि आप 10 बार से कम सूर्य नमस्कार, 10 बार कम से कम दंड, 10 बार बैठक, यहां से शुरुआत करें। जब हम व्यायाम कम करते हैं, फैट तो किसी न किसी रूप में जाता है। छोटे बच्चे भी पहले माँ का दूध पीते हैं,
बाद में तो आजकल अलग अलग कंपनियों के डब्बा बंद फूड आ गए, बच्चों से लेकर के बड़े तक पैक फूड वो रेडी टू ईट बहुत खाते हैं। फिर दूध दही छाछ से लेकर के, चॉकलेट से लेकर के, चिप्स से लेकर के, नमकीन में 30% फैट है। लो, और ये सारा फैट जब हम एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, मेरे कहा दंड बैठक कहीं से शुरुआत तो करें, यहां से शुरुआत करना, कुछ तो करें। जो इतना भी नहीं कर सकते वो कम से कम उल्टे लेट जाए। अभी उल्टे लेट करके भुजंगासन, अब ये तो भुजंगासन 100 बार करेंगे हमारे सुरेश जी। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार, यो ऐसे ऐसे 100 बार तक भुजंगासन कर लिया। जिसने ये भुजंगासन नहीं किया, जिसने योगिक जॉगिंग नहीं किया, सूर्य नमस्कार नहीं किया, तेजी से जो चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, ये फैट की लेयर लीवर पर जम जाती है। इसी को फैटी लीवर कहते हैं। लीवर सिरोसिस, फिर लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर में इंफेक्शन, और ये ऑटोइम्यून डिजीज लीवर की, किडनी की। ऑटोइम्यून डिजीज के अंतर्गत अब ये आर्थराइटिस भी है, ऑटोइम्यून डिजीज में SLEMS भी है। जब शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया बाधित हो गई तो फिर शरीर की कोशिकाएं, शरीर का सेल्फ डिफेंस सिस्टम ही आत्मघाती हो जाता है। अपने ही शरीर का अंदरूनी सुरक्षा तंत्र अपने खिलाफ काम करने लगता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज का आम लोक भाषा में हमने उसका सत्य संप्रेषित कर दिया, और इस आंतरिक सुरक्षा चक्र को, आंतरिक इस सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए हमको रोज करीब आधा से 1 घंटा, ये सबसे अच्छा उपाय 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो। हमारे साथ साथ योग को एक प्रवाह से बस ऐसे किए जा रहे हैं। जो तेजी से नहीं कर सकते थोड़ा धीरे करो, तुम तो बहुत तेजी से लग गए। आराम आराम से, धीरे धीरे, ऐसे एक प्रवाह से 1 घंटा योग कर लिया तो कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं रहेगी। बॉडी ऑटो पायलट पर चलेगी। आजकल ये सारे बड़े बड़े तंत्र, बड़े बड़े सैटेलाइट, बड़े बड़े प्लांट्स, और ये पूरी प्रकृति और ये शरीर तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर, ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है। तो हमारा वॉलंटरी सिस्टम तो 1 से 5% काम करता है। 99% हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ये ऑटो पायलट सिस्टम पर चल रहा है। तो ये ऑटो पायलट पर जो पिंड चल रहा है, ये इसके अंदरूनी संरचना को बाधित नहीं होने देना, तो बस फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लीवर हेल्दी है यानी सेहत की गारंटी है, तो लीवर की बीमारियों पर आज हम बात करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से साफ हो गया, लेकिन स्वामी जी इसे मजबूत बनाने के लिए कहते हैं ना, जिगरा है क्या तुम्हारे पास, तो ये वो वाला जिगरा कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए जाहिर है इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा। और फिर लैंसेट की स्वामी जी एक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक 24 साल में ऑटो इम्यून लीवर की बीमारी 3 गुना बढ़ी है। महिलाओं, बुजुर्गों को ज्यादा ये बीमारी परेशान कर रही है। तो ऐसे में इम्यूनिटी के जो सेंसर्स हैं, यानी जो हमारे सुरक्षा में तैनात जवान है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, उनका दिमाग ना खराब हो जाए, तो उसको कैसे ठीक रखा जाए, कैसे करेक्ट रखा जाए। तो योगिक जॉगिंग से हमने शुरू की यात्रा, सूर्य नमस्कार से। अब 2 आसन सबसे ज्यादा करने हैं, एक पवन मुक्त आसन और एक मंडूक आसन। तो पवन मुक्त आसन ऐसे लंबा करें, उत्तान पादासन हो जाए तो और अच्छी बात है, नौकासन हो जाए तो और अच्छी बात है, शीत बंद और सर्वांग हलासन हो गया तो फिर तो बात ही क्या है। लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन
और सेतुबंद ये तो सभी कर सकते हैं। और बैठ करके मंडूकासन, अब इससे क्या होगा? इससे पूरा अंदर का ताना बाना, आप ठीक कह रहे थे कि ये शरीर अंदर से पगला ना जाए। पूरे बॉडी में सेंसर से लगे हुए हैं, एक एक सेल के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, रिसेप्टर्स हैं, उसका एक अपना न्यूक्लियस है, एक उसका अपना ब्रेन है, उसी की अपनी ऊर्जा के लिए एक उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। एक एक सेल की जो संरचना है वो पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 यूनिवर्स। इतना बड़ा तंत्र है। एक एक सेल में जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो पूरा का पूरा ताना बाना है वो बड़ा जबरदस्त है। तो एक एक सेल अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, अथ योगानुशासनम। इसके लिए मैं कह रहा था, लेट करके ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट लगातार करना है। हो सके तो नौकासन भी कर लिया। नौकासन ऐसे अंगूठे पकड़ करके भी कर लेंगे। और अब ये रोज की रूटीन में हमको कम से कम 5-10 आसनों को सम्मिलित रखना है और एक आसन को 2-3-5 मिनट लगातार करना है, तब उसका पूरा प्रतिफल मिलता है। 1-2 मिनट में तो आसन का लाभ प्रारंभ ही होता है, और जब लाभ प्रारंभ होता है उसी समय उस आसन को हम छोड़ देते हैं। तो ये तो जब अंकुरण फूटा उसी समय हमने उस पेड़ पौधे को या जीवन को खत्म कर दिया, भ्रूण हत्या कर दी, ऐसा हो गया। इसलिए आसन को सतदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश, अपने अपने अभ्यासों को थोड़ा लंबा करना और धीरज पूर्वक। आसन की यही परिभाषा भी की महर्षि पतंजलि ने, सरसुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ऐसे सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन तो थोड़े ही कर पाएंगे, बच्चे तो प्रारंभ से करने लगे तो कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा हम अभ्यास बनाए। अब तो मैं देखता हूँ घर घर में लोग शीर्षासन भी करने लगे हैं। शीर्षासन ही नहीं, जब से हमने ये योग के कंपटीशन वाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है, योग चैलेंज, तब से तो योग जो है कुछ ज्यादा ही वेग के साथ लोग करने लगे हैं। और अब तो योग का एक अलग ही जलवा चारों तरफ दिख रहा है। स्वामी जी, घर घर में आपका दिया हुआ प्रशस्ति पत्र जो है वो फ्रेम के अंदर लटका हुआ है। करना पड़ता है, कभी फोन कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम हम बहुत खुश हैं सबके साथ अनकट रहते हुए एक बात ये आगे बढ़ाना चाहते हैं कि देखो मेरे भाई, मंडूक आसन मैंने कहा था लंबा करना, 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक। और ऑटोइम्यून डिजीज, लीवर से लेकर के सारी ऑटो इम्यून डिजीज को मिटाने की पूरी गारंटी है हमारी। आजकल तो लोग वारंटी भी नहीं देते। चुनाव के समय थोड़ी पॉलिटिकल गारंटियों की बात हुई थी मेरे भाई हुसैन जी। अब तो वो भी अब सब लोग भूल गए किसने क्या गारंटी दी थी। तो हमारी ये पक्की गारंटी है कि जो योग करेगा और छोटे छोटे घरेलू उपयोग, होम रेमेडी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अब तो बरसात शुरू हो चुकी है, अपने घरों में जड़ी बूटियां भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, ये छोटे छोटे पौधे अपने घरों में लगाए और इनका जूस पिए। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जिसने जूस पी लिया, या सर्वकल्प का काढ़ा ले लिया, लेवोग्रेट, लेवामृत ले लिया, या जो सुबह सुबह अनार खा लेते हैं, पपीता या सेव का सेवन करते हैं, सुबह सुबह जो अंकुरित खाते हैं, सुबह सुबह जो
आयुर्वेद के जो साउथ इंडिया में जिनको कसाय कहते हैं, हम जिनको काढ़ा कहते हैं, आयुर्वेद में जिसको क्वाथ कहते हैं, ये अलग अलग जड़ी बूटियों का काढ़ा पी लिया तो आपका पेट जो है एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा और पूरा अंदरूनी तंत्र आपका शुद्ध रहेगा। और जब योग करते हैं ना तो शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। ये जो अशुद्धियां हैं यही अवरोध पैदा करती हैं, हमारे शरीर के अंदरूनी प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को, और ऑटोइम्यून डिजीज के हम शिकार हो जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम के बाद लीवर से लेकर के आज ये तो आर्थराइटिस को भी आजकल ऑटोइम्यून डिजीज ही कहने लग गए। ये जो स्किन डिजीज है, ओसोराइसिस है, इसको भी ऑटोइम्यून डिजीज कहने लग गए। अब तो आप देखना थोड़े दिनों में, जब इनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, SLEMS, पार्किंसंस, अल्जाइमर, MND, इनको तो ऑटोइम्यून डिजीज कहते ही सो कहते हैं। अभी तो थोड़े दिनों में BP, शुगर, थायराइड को भी ऑटोइम्यून कहने लगेंगे, और कहने लग गए हैं कि भाई समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक है, ये अचानक कैसे डायबिटीज आ गई, अचानक कैसे थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, अचानक BP कैसे बढ़ गया। अंदरूनी प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित होगी, नैसर्गिक प्रक्रिया के बाधित होने से ये ऑटोइम्यून डिजीज और उनके कारण से लाइफस्टाइल डिजीज, और फिर लाइफ ही संकट में पड़ जाती है। मेरे भाई हुसैन जी, कोई नहीं स्वामी जी, आज के बाद किसी का जीवन संकट में नहीं पड़ेगा, खास तौर से ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ ज़रा समझाइए, पहले क्या था कि कोई आदमी किसी बड़ी मुश्किल को झेल जाए तो कहा जाता था इसका दिल बड़ा मजबूत है, लेकिन किसी बड़े मिशन पर जाना है, किसी बड़े योद्धा से लड़ाई लड़नी है तो कहा जाता था इसके लिए जिगरा चाहिए। तो ये कौन सा वाला जिगरा है? ये यही वाला जिगर है, कुछ और है? जिगरा चाहिए। ये जिगर जिसका मजबूत नहीं होगा ना, उसमें ताकत ही नहीं होगी। योद्धा व्यक्ति लड़ेगा ना, जो निस्तेज है, निर्वीर्य है, शक्तिविहीन है, वो क्या लड़ेगा? तो जिगर भी चाहिए, जिगरा भी चाहिए, दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। तो जिगर यदि मजबूत नहीं होगा तो व्यक्ति निस्तेज होगा, और जिंदगी संग्राम है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो धीर, वीर जाके असरथ होय दृढ़, सुनौ सखा मति धीर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि जिसका ये जो संसार में ना हर कदम पर संकट, संघर्ष, मुसीबत, चुनौतियां, अब इसमें रोग है, बीमारियां हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, बरसात में भी और बहुत तरह के वायरस, फंगस, ये सब और पैदा होंगे, छोटे छोटे मच्छर, वही आदमी को मार जाएंगे। इसलिए जो योग करेगा वही तरेगा, बाकी तो वही मरेगा। और जिंदगी जो जिगरे के साथ जिएगा वही बीमारियों से लड़ेगा, होगा ना, और जिंदगी के जो तमाम मुश्किलें हैं उनसे पार पाएगा। मतलब ये दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा और जिगर सब मजबूत होना चाहिए, और ये सब मजबूत कैसे होगा? योग करने से होगा। रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाने से होगा। ठीक है ना स्वामी जी? अब अगला विषय आपके हवाले करते हैं। स्वामी जी 25% ऑटो इम्यून 25% ऑटो इम्यून लीवर डिजीज के मामले बिना लक्षण वाले होते हैं। ये बड़ा खतरनाक है स्वामी जी, कि जब किसी को पता ही नहीं चलता, कोई इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है, और बीमारी बिल्कुल आखिरी स्टेज में चली गई, तब जाके खबर मिल रही है कि भाई ये बीमारी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। नहीं है जी, हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो कैसे पता करें कि हम जो है कोई भी व्यक्ति, जब लीवर में फैटी लीवर और फिर इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो कई बार तो 24 घंटे में आदमी की डेथ हो जाती है। लो, तो सामान्य रूप से तो थोड़ा गैस बनी, थोड़ी एसिडिटी बनी, थोड़ा भूख कम लग रही है, तो आदमी सोचता है हाँ कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो गई होगी, तो चलो ऐसा करते हैं, आज थोड़ा खाना कम खा लेते हैं, आज तली भुनी चीजें कम खा लेते हैं, घी तेल थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक हो जाएंगे। 1-2 दिन ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर फैट की लेयर बढ़ती जाती है, और फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, बोले ये तो 4th ग्रेड का फैटी लिवर है। इसमें तो फिर अब अंदर इन्फेक्शंस भी बढ़ गए। अब ये तो हेपेटाइटिस इसके अंदर डेवलप हो गया, ABC। एक तो संक्रामक होता है, किसी को कोई ब्लड आदि चढ़ा दिया जाए हेपेटाइटिस वाला का, या कोई इंजेक्शन ऐसे लग गया, ऐसे अपने आप ही अंदर से डेवलप हो जाता है। फिर
लिवर फाइब्रोसिस, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, लिवर सिरोसिस, अंदर से लिवर काम ही, ये अल्कोहल नहीं, नॉन अल्कोहलिक भी होता है। तो एक बात तो पक्की है, सामान्य रूप से भी आपको भूख कम लग रही है, भूख कम लग रही है, कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो सतर्क जागरूक हो जाइए, आपको फैटी लिवर हो सकता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो है आजकल तो अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर का पता लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड छोटे, अच्छा एक बात खास ये है कि पेट स्कैन कराते हैं, MRI CT स्कैन, एक्सरे आदि करवाते हैं, उसमें तो शरीर में रेडिएशन आदि का बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव होता है। अल्ट्रासाउंड में कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चों को भी मैं तो कहूंगा 5, 7 साल, 10 साल के बच्चों का 10 साल के करने चलो। अब उससे जो छोटे बच्चे होते हो तो काफी ऐसे खेलते कूदते रहते हैं। 10 साल के बच्चों से लेकर के सभी को कम से कम 6 महीने या साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। फिर लीवर के टेस्ट होते हैं, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, ये भी पैरामीटर गड़बड़ होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, साल में एक बार ऐसे ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए, तो आप पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रोफाइल कैसा है, लीवर प्रोफाइल कैसा है, किडनी प्रोफाइल कैसा है। अच्छा, आजकल तो ब्लड टेस्ट में, जहां मैं मुंबई में हूं, यहां तो इसके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं। पूरे देश से हर दिन लाखों लोगों का ब्लड सैंपल यहां पर आता है। 5-5, 10-10 हजार रुपए एक टेस्ट के लेते हैं। उसमें सारे टेस्ट एक साथ करते हैं, ये कि आपको किस चीज से एलर्जी है, किस से कौन से मेटल की, कौन से मिनरल की, कौन से हार्मोन्स की कमी बीसी है। तो ब्लड टेस्ट ये तो स्टैंडर्ड है। जो समर्थ हैं उनको साल में एक बार, और जो ज्यादा ही समर्थ है तो साल में 2 बार करा लो। 6 महीने में, साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, इसके थ्रू आप काफी बीमारियों को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और इस संकट से बच सकते हैं। सामान्य रूप से आप, मीनाक्षी जी ने, आपने बताया था लक्षण की, ये जो भूख कम लगना, बदहजमी होना, गैस एसिडिटी बनना, इसको भी हल्के में ना लें और इसको भी लंबे समय तक टिकने ना दे। वैसे तो हमारे साथ शुरू कर दीजिए, टेस्ट करके भी करना क्या है, इलाज ही तो करना है ना। तो हमारे साथ पहले से योग शुरू कर दीजिए और खाने पीने में संयम तो रखना ही पड़ेगा। ये 2 काम शुरू कर देंगे तो फिर ये ऑटोमेन लिवर डिजीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, फैटी लीवर की परेशानी क्योंकि चर्चा में हम ले आए हैं, ये इतनी कॉमन हो गई है कि हर 100 में से 30 शख्स को ये परेशानी है। और हद तो तब हो जाती है जब बीमारी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिलती है। छोटी छोटी सी उम्र में बच्चों को ये गंभीर बीमारी आखिर कैसे हो रही है? कहाँ कमी रह जा रही है पेरेंटिंग में, कहाँ कमी है बच्चों के खान पान में या फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी में? देखो, छोटे बच्चे, एक तो छोटे छोटे बच्चों को 2-3 चीजों से हमें तुरंत बचाना चाहिए। एक तो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसका एडिक्शन इतना खतरनाक हो जाता है, बाद में वो उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन जाता है, उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो है चॉकलेट, छोटे छोटे बच्चों को चिप्स और तला भुना, हम ऐसे बिस्किट और ब्रेड, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है। मैदा, घी, चीनी, चॉकलेट में 50%, नमकीन्स में 30%, बाकी और चीजों में लगभग 10% फैट का कंटेंट होता है। वो जो है बच्चों का लीवर बहुत नाजुक होता है, उस पर जाकर के जम जाता है। और लीवर तो सभी का नाजुक होता है, व्यक्ति का लीवर, उसकी किडनी, पेनक्रियाज, ये सबसे नाजुक होते हैं। लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सबसे ज्यादा जो रफ टफ होता है ये हमारी स्किन होती है। जब ये भी हजारों लाखों बार पोल्यूशन के संपर्क में आती है तो इस पर भी खुजली खुजली आदि हो जाते हैं। सबसे रफ टफ हमारी हड्डियां होती हैं।
आजकल जब विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी होती है और आदमी जो है व्यायाम नहीं करता तो वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा रफ टफ केवल स्किन है, हड्डियां हैं, बाकी हमारे ऑर्गन्स बहुत ही संवेदनशील है। लेकिन उसके ऊपर जब सैकड़ों बार, हजारों बार आप गलत आहार का, मैं बार बार कहता हूं, एक भी कण गलत आहार का, एक भी क्षण गलत विचार और एक भी क्षण प्रमाद का अपने जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। गलत आहार, तन को गलत विचार, मन को प्रमाद तो पूरी जीवन को ही तबाह कर देता है। तो होता क्या है, फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। इसलिए मैं तो कहता हूं बच्चों को यहां से शुरुआत तो करवाओ। अब देखो ये अभ्यास चल रहा है, ऐसे तो ओबेसिटी वालों को हम करवाते हैं ये, लेकिन इसमें देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा अंदर के टोटल ऑर्गन्स, ये इससे अब ये छोटे छोटे अभ्यास ही बच्चों को करवा देंगे, भस्त्रिका कपालभाति बच्चों को करवा देंगे, तो ये जो फैट कंटेंट किसी भी रूप में अंदर जा रहा है वो लीवर के ऊपर जमा नहीं होगा। जिसका लीवर कमजोर होता है तो फैट की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। जिसके फेफड़े कमजोर होते हैं तो उसके ऊपर जो बाहर से जो भी डस्ट पोल्यूशन अंदर जाता है वो फेफड़े के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है। जो ऐसे, अब फेफड़े में पोल्यूशन तो सभी के जाएगा, लेकिन जो प्राणायाम करेगा पोल्यूशन तो जाएगा, टिक ना पाएगा, उसको फेंक देगा। जो ताकतवर फेफड़ा होता है वो पोल्यूशन को फेंक देता है। जो ताकतवर हार्ट होता है वो ब्लॉकेज को निकाल देता है, वो अंदर आर्टरीज के अंदर कचरा को जमा ही होने नहीं देता। जिसका ताकतवर लीवर होता है, ताकतवर किडनी होती है, वो अंदर किसी भी विजातीय तत्व को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को अंदर जमने नहीं देती, सारी गंदगी को, कचरे को बाहर फेंक देती है। जैसे ताकतवर जो व्यक्ति होता है वो बाहर से तो मजबूत दिखता ही है और बड़े बड़े जो है अप्रतिम कार्य करता ही है, उसका अंदर से भी शरीर जो है ना मजबूत होता है। तो जिसका शरीर, जिसका जिगर, जिसका जिगरा, जिसका लंग, फेफड़ा, हार्ट, ब्रेन मजबूत, अब जैसे जिसका दिमाग ताकतवर होता है, दिमाग मजबूत होता है, पर बुरे विचारों से पराजित नहीं होता, उनसे तुरंत अपने आप को उभार लेता है। तो हम सबको सुबह सुबह बलवान बनाते हैं, बलम उपास नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। कमजोर को भाई बीमारी भी सताएगी, मौसम भी सताएगा और कोई भी आकर के धक्का मार करके गिरा देगा, हटा देगा, मिटा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए जो सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वह है फिटनेस, पावर, स्ट्रेंथ, वो हम रोज योग से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा सही आहार की बात करते हैं, तो जब आप सही आहार कहते हैं तो उसमें पीने की चीज शामिल है कि नहीं है? अच्छा, ये सवाल पूछने की वजह यह है क्योंकि जब भी हुसैन, मेरा सवाल यह है कि क्या पीने की चीज, जूस पीना है, मैं उस पे आ रहा हूँ स्वामी जी। देखिए, फैटी लिवर की जब भी बात होती है तो आमतौर से लोग समझते हैं कि जो लोग एल्कोहलिक हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनमें ये बीमारी, ये परेशानी ज्यादा होती है। तो जब आप अच्छा आहार कहते हैं तो उसमें ये पीने वाली चीज शामिल है कि नहीं है, एक चीज ये भी बताइएगा। लेकिन आजकल स्वामी जी एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक दोनों तरह के लोगों में इस तरह के केसेस खूब आ रहे हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं। जब आप अल्कोहल लेते हैं, देखो वैसे मैं अल्कोहल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कहते हैं भाई आप 1-2 पैक लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने देखा 99% लोग 1-2 पैक लेते कहाँ हैं। पहले भी हमारे यहाँ कुमारियासव, द्राक्षासव, अब द्राक्षासव को रोज पिए 2 ढक्कन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे नशा नहीं होगा। तो ये जो लोग ज्यादा पीते हैं ना, तो फिर वो सीधा जाकर के हमारे लीवर की जो संवेदनशील, बहुत ही नाजुक जो उसके सेल्स हैं, उनको खत्म कर देता है। फिर वो बीपी भी बढ़ाता है। फिर वो जो है वो अल्कोहल है, वो हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। पूरा पाचन तंत्र ही उससे का विध्वंस हो जाता है और फिर उससे तो बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। अब जो इतना, ये एक तरह से अल्कोहल एक एसिड की तरह काम करता है। वो एसिडिक चीजें या वो बहुत ज्यादा उत्तेजक आहार, वो जाकर के हमारे सीधे लीवर और बाकी सेंसिटिव ऑर्गन्स, पेनक्रियाज,
किडनी और लंग, हार्ट, इन सब पर बुरा असर करते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। लेकिन जो नहीं पीते, दारू नहीं पीते, वाइन नहीं पीते, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल के, तो मैंने सुना है कि 50 रुपए के उससे पौवे से लेकर के, बोतल से लेकर के 500 रुपए, 5,000 और हाँ 50,000, 5 लाख रुपए तक की एक बोतल है। मेरे राम, मैंने कहा ये इतनी, बोले जितनी पुरानी उतनी ही महंगी। तो ये सब पीते रहते हैं, कुछ में गंध आता है किसी के, तो उसको गंध को भी हटा के पता नहीं क्या क्या करते हैं, वही राम जाने भाई, हमने तो कभी पी के देखे नहीं। खैर, तो जो नहीं पीते, पीने वालों को तो होगा ही, इसलिए, और वो भी जो ज्यादा पीते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और उसके बाद और भी बहुत से उपद्रव उनके शरीर में। जो नहीं पीते वो कहते जब तो कभी हमने तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई और भी मांसाहार को छुआ भी नहीं, हमको कैसे हो गई। तो जो ज्यादा घी खाते, अच्छी चीजें, ज्यादा घी, ज्यादा तेल, ऐसे कहते हैं ऑक्सीजन भी, अभी जो हवा है इसमें 20-21% ऑक्सीजन होता है, 80% दूसरी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन और माइनर गैसेज होती हैं। तो भाई जब ऑक्सीजन भी ज्यादा अंदर चला जाए, ज्यादा घी तेल अंदर चला जाए, चिकनाई ज्यादा अंदर चला जाए, मीठा ज्यादा अंदर चला जाए, और दाल रोटी सब्जी कुछ तो ऐसे भर भर के खाते हैं। कल ही में एयरपोर्ट पर था, एक बोला जी मैं पहले 8 रोटी खाता था, अब 2 खाता हूं, अब मेरे को लगता है ये 2 भी ज्यादा ही है, अब 1 पर आने वाला हूं। तो जो ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चिकने और तले हुए पदार्थ खाते हैं, उन सबको फैटी लीवर होगा। इसलिए संयम ही समाधान है, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हिताहारा अल्पाहारा, मिताहारा अल्पाहारा, अल्पाहारा मिताहारा, अल्पाहारा संयमः। तो ये मिताहार, अल्पाहार, स्वल्पाहार, नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। जो ज्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं वो भी बीमार होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है मेरे भाई हुसैन जी। मतलब खाना ऐसे ना खाएं कि जैसे फिर आगे मिलने ही वाला नहीं है। जिसने चोंच दी है वो चौका भी देगा। यकीन रखें अल्लाह पर, ईश्वर पर, कि वो खाना फिर देगा, तो टूट ना पड़े। अच्छा स्वामी जी, फैटी लीवर की ये जो परेशानी है बढ़ जाए तो लिवर सिरोसिस की परेशानी शुरू हो जाती है, और फिर लिवर कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, क्या सिरोसिस पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, और इससे बचने के लिए क्या क्या करना है? 100%। मैंने पहले भी कई बार कहा है, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद सर्वकल्प का काढ़ा, और हम थोड़े दिन तक उसको वेजिटेबल, फ्रूट्स, अंकुरित इसी डाइट पर डाल देते हैं, घी तेल आदि बंद कर देते हैं, केवल बकरी का दूध देते हैं, और ये पिंडली वाला ये पॉइंट भी दबाते हैं, और उसको मंडूक आसन लंबा करने के लिए कहते हैं। जो मैं बोल रहा था ना, एक आसन, पवन मुक्तासन तो हमारे सुरेश जी 10 मिनट करेंगे, मैं मंडूक आसन ही आपसे कहता हूं, आप भी 5-10 मिनट ये करके देखो। तो ये 100% फैटी लीवर, 4th ग्रेड का, हेपेटाइटिस A, B, C कैसा भी हो, और 1 करोड़ तक वायरस लोड ठीक किया। लिवर फाइब्रोसिस, लिवर में छोटी छोटी गांठें, और लिवर सिरोसिस, जब लिवर काम ही करना बंद कर देता है, एक तरह से लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें डिजनरेशन हो गया, वो निर्जीव हो गई, लोथड़ी जैसी हो गई, अब काम ही नहीं कर रही हैं, वो दोबारा से क्रियाशील हो जाती हैं। हमने 80-90% जिनका लिवर डैमेज हो गया था, उन लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को ठीक किया, जिनके पेट में पानी तक भरने लग गया था, 5-5 किलो पानी, जिनको 10-10 दिन में निकालना पड़ता था, उनको भी ठीक किया है। इसलिए फैटी लिवर 4th ग्रेड का हो, लिवर फाइब्रोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर सिरोसिस एडवांस स्टेज का ही क्यों ना हो, यह 100% केयरेबल है। हम 99% लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं, जो उपाय बताए। अब इसमें थोड़े दिन तो आपको खाने पीने पर संयम करना ही पड़ेगा। तो योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, और मिट्टी पट्टी आदि और सर्वकल्प कायाकल्प के काढ़े से बस्ती लेना, जिसको एनिमा कहते हैं,
और ये फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट, बाकी सब अनाज बंद, तले हुए पदार्थ बंद, सब ये सब करना पड़ेगा। तो 100% लिवर डिजीज से मुक्त हो जाएंगे। मंडूकासन 2 तरह से। स्वामी जी देखिए, ये वाकई आप ही का जिगरा है कि आप हरिद्वार से सफ़र करके पहुँचे मुंबई, वहाँ से भी अब योग चल रहा है। दुनिया में कहीं भी गए आपने एक दिन भी नागा नहीं किया, छुट्टी नहीं ली, ये भी कमाल है। और जिसको भी अपना जिगर मजबूत करना है उसे रोजाना इंडिया टीवी ऑन करना है और स्वामी जी के 1 साथ। बजे रात को सोया हूँ, फिर भी सुबह 3:30-4 बजे उठ गया हूँ। कमाल है, कमाल है। और कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सफर की कोई थकन है। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन भी एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है और ये कहा जाता है कि इससे 24 घंटे के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो लिवर 24 घंटे के अंदर डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन ना आ जाए, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को कैसे दूर करें? देखो, लिवर का जो इन्फेक्शन है ना, प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ पर जैसे मैंने मंडूकासन और उत्तान पादासन करो जी सुरेश जी। हाँ, उत्तान पादासन, ये मात्र 3 आसन तो सभी कर सकते हैं। लंबा लंबा 2-2 मिनट करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतु बंधासन। और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा लंबा करें। सिंपल सा उपाय है। 1 सप्ताह आप देखो जो मैं कह रहा हूं उसका उपाय कर लें। जिनको भी थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, थोड़ा कभी ज्यादा पेट साफ हो रहा है, कभी कम पेट साफ हो रहा है, कभी कब्ज हो रही है, कभी जो है दस्त लग जा रहे हैं, कभी कोलाइटिस आंव संग्रहणी हो रहा है, 7 दिन मेरे कहे अनुसार अनार खा लीजिए। सुबह 50 से 100 ग्राम अनार चबा चबा करके खा लेना और 2 बादाम, 2 अखरोट और 5 से 10 मुनक्का, 2 अंजीर और 2 खजूर, बस हो गया नाश्ता। अनार खाया, ऊपर से ये ड्राई फ्रूट ले लिए। और वेजिटेबल्स में सबसे अच्छा है लौकी, तोरी, परवल उबला हुआ। हाँ, पटोल बोलते हैं उधर बंगाल में। तो एक परवल, लौकी, तोरी, परवल, बस टिंडा जैसे जो लौकी की तोरी की फैमिली है। 2-3 तरह की लौकी, 2-3 तरह की तोरी आदि होती है। बस यही खाएं। और ये खाएंगे ना तो आप देख रहे हो स्वामी रामदेव का ये जिगरा जिगर देखो। बहुत कम एरिया में स्वामी जी आपने सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन स्वामी जी ये हुसैन भाई जो है वो अब योगी होने के साथ जिसको चौथ दिए उसी को चुग्गा भी देगा। और इतने छोटे छोटे वाक्यों में बड़े बड़े दार्शनिक बातें कहे जाते हैं। आपको पता ही नहीं था हमारे छोटे से एरिया में सारा ताना वारा से बैठा हुआ है। बहुत से लोग तो का घेरा जो है वो 4-5 फीट का होता है, हमारा एक आधे फीट में ही सारा सब सामान, साजो सामान रखा हुआ। सच्ची बात है। ये दरअसल सामान तो सबके छोटे छोटे होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 इंच के होते हैं। वो जो फैट है ना वो घेरा बढ़ा के रखते हैं, फिर लोगों का डेरा उनके। स्वामी जी कल जिनका बड़ा बड़ा घेरा हो गया है ना, उनका घेरा भी कम करवाएंगे। कल जो है वजन कम करवाएंगे हम लोगों का और धरती माता को थोड़ा सुकून मिलेगा उससे। स्वामी जी जरा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने कई बार बताया कि लीवर अगर दिक्कत में है तो मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अगर भूख नहीं लग रही है तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि लीवर में दिक्कत हो रही, लीवर परेशान है आपका। और साथ ही साथ ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो स्वामी जी, ब्लोटिंग और एसिडिटी और गैस, इससे भी ज़रा लोगों को निजात दिलवाइए। ये पूरा कुटुंब है, कुणबा खानदान है। पेट की बीमारियों का जरा एक एक करके थोड़ा बता देते हैं। जिनको भूख कम लगती है, अब पुराने समय की बात याद आ गई, 35-40 साल पहले की। हम 15-20 गायों की सेवा किया करते, दूध इतना हो जाया करता था। और दूध हमको तो क्योंकि गौ सेवा करते थे मुफ्त में मिलता, तो बाकी को 2 रुपए किलो मिला करता। तो
2 किलो दूध पी जाते थे हम, एक बार में 2 किलो। किसी को ऐसे पिला दो तो पहले तो पिया ही ना जाए, और पिए तो छेरा लग जाए, गांव की भाषा में कहे तो पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ, बहुत दिनों के बाद ये फार्मूला बताया है। पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ, इसको कहते हैं त्रिकटु, पंचकोल। सूंठ पीपल काली मिर्च को त्रिकटु और हरड़ बहड़ा आंवलों का त्रिफला, और ये पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ इसको बोलते हैं पंचकोल। इसको उबाल लें, 1 चम्मच उबाला 400 ग्राम पानी में डाल के, और 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी ले। इतने कड़ाके की भूख लगती है कि जो 1 गिलास दूध भी हजम नहीं होता ना, वो 1 लीटर तक दूध हजम कर सकते हैं इससे। पहले दिन 1 लीटर मत पीना, पहले दिन आप 250 ml से शुरू करना, फिर आप आधा लीटर, फिर 1 लीटर तक पी सकेंगे। हाजमा एकदम बढ़िया हो जाता है पंचकोल से। तो ये पंचकोल बहुत ही बढ़िया चीज है। खाने के बाद जो है जामुन का सिरका, विनेगर का जो है सब सिरका, एप्पल विनेगर या जामुन का विनेगर सिरका, और आजकल तो कांजी भी लोग बनाते हैं। अब तो कम कर दिया कुछ लोगों ने। पुराने जमाने के लोग जो है मूली की कांजी आदि बनाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। उसको पी लो खाने के बाद, थोड़ा कांजी का पानी पी लो और कांजी खा लो खाने के साथ, जबरदस्त काम करता है। तो खैर ये कांजी वाला प्रयोग भी बता दिया। अब अगला सुन लो। खाने के बाद जिनको भूख कम लगती है, कुमारियां सब, अंदर आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और थोड़ा पेट में ब्लोटिंग आदि होती है तो गुडजारिष्ट, और ऐसे ही खून की कमी है, भूख कम लगती है, थोड़ी कमजोरी से रहती है तो द्राक्षासव। ये प्रयोग बता दिए। और छोटे बच्चों को बिडंगासव, किसी के पेट में कीड़े भी होते हैं तो वो भी मर जाएंगे। वैसे इसमें मरवा का और ये आड़ू के पत्तों का रस का भी मैंने कई बार पहले प्रयोग बताया था। कबीला का पाउडर भी बताया हुआ है। खाली पेट जो है सुबह सुबह टमाटर का सूप या टमाटर खाली पेट खाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। खैर, तो ये तो पेट की बात हुई। थोड़ा गैस कब्ज रहती है तो खाने के बाद छाछ लिया करें। तक्र को कहते, तक्र तो इंद्र को भी दुर्लभ है, तो छाछ के अंदर थोड़ा हिंगवष्टक लवण भास्कर ले ले, पेट हाजमा एकदम बढ़िया रहता है। हमारे पूज्य मुरारी बापू आपके अदालत में भी आए हुए, वो बोले मैं 2 चीज जरूर रखता हूँ, हिंगवष्टक लवण भास्कर रखता हूँ, थोड़ा छाछ में डाल करके पी लेता हूँ, और एक ये जो दिव्य धारा है ना, इसको बोले थोड़ा सूंघ लेते हैं। और अब आजकल तो जब से कोरोना हुआ तब से वो कोरोनिल और एक ब्रोनकोम स्वासारी वो जरूर खाते हैं। कभी बोले कोई सर्दी जुकाम कफ एलर्जी बुखार कुछ नहीं होता। अब 80 साल के होने जा रहे हैं, कितने तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें पहले सब जाना करते थे, आजकल लोग भूल गए, इसलिए मैंने याद दिलाई। और इसीलिए रोजाना आप याद दिलाते हैं ना हो तो भी सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लें। और लोगों ने अच्छा खासा लिख करके एक शास्त्र सा तैयार कर लिया है। आपने जितने नुस्खे बताए हैं सब घर में एक मोटी मोटी डायरी तैयार है। लेकिन स्वामी जी देखिए, मैं बड़ी डायरियां तैयार आपके लाखों करोड़ों दर्शकों के मन में जो सवाल होता है ना, वो मेरे ही जरिए चूंकि आप तक पहुंचता। चूंकि आपने कहा 2 किलो दूध आप पी जाते थे, तो वो समाता कहाँ था? क्या उस जमाने में आपका क्षेत्रफल जो है वो कुछ ज्यादा हुआ करता था क्या? अरे इतना ही था अभी जितना, अच्छा इतना वापस मैंने उतना ही कर लिया जितना गुरुकुल में था। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हर तरह की बीमारियों की जड़ है। तो अब आप जब हरिद्वार से निकलकर मुंबई जाते हैं तो आपका लंग्स कुछ आपसे कहता है, ये भी बताइए। और एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का करवाएं, उसके बाद फिर हम जो फैक्ट चेक करते हैं उस पर चलेंगे। प्राणायाम का सेशन अब बहुत जरूरी है। हाँ, वो फैक्ट चेक भी करेंगे। तो भस्त्रिका मैं करता हूँ, कपाल भाती हमारा ये कर लेगा, जिसको मैंने पवन मुक्तासन उत्तान पादासन सेतुबंध में लगा रखा था सुरेश जी। तो देखो भस्त्रिका 2 मिनट से लेके 5 मिनट सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से ऐसे। जब मैं मुंबई दिल्ली और महानगरों में आता हूं ना, तो देखता हूं सुबह सुबह से जब खांसते हैं ना एक बार, तो कुछ काला काला सा निकलता है। तो मैं तो एक बार पूरा जोर से धोकनी अपनी ऐसे, जैसे लोहार वो
भस्त्रिका वो अपनी धोखनी झोंकता था ना, और उसे लोहे को गर्म करके फिर अलग अलग तरह के पात्र बना देता। तो मैं अपने जीवन को सही आकार देता रहता हूँ। चलिए ठीक है, ये आकार देने वाला काम स्वामी जी सारे दर्शक कर रहे हैं भस्त्रिका। और मीनाक्षी पूजा भी कर रही हैं। अब हम आपके हवाले करते हैं फैक्ट चेक वाला सवाल। स्वामी जी, दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि इस मौसम में यानी मॉनसून के मौसम में, बारिश के मौसम में दही खाना सुरक्षित नहीं होता है। इस दावे की सच्चाई क्या है? ये एकदम ठीक है। बरसात के मौसम में दही खाने से वात रोग बढ़ता है, बरसात के मौसम में दही खाने से कफ रोग बढ़ता है और बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। और ज़्यादा क्या, बैक्टीरिया ना बहुत जल्दी पनपते हैं। ऐसे भी हवा में, पानी में, मिट्टी में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दही, उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से इतने बढ़ जाते हैं, अनंत गुना बढ़ जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को एसिडिक भी कर देते हैं। तो वात बढ़ेगा, इससे कफ बढ़ेगा और इससे आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। एल्कलाइन रहनी चाहिए और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बरसात में तो दही ना खाएं, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके, और जिस दिन गर्मी हो उस दिन तो थोड़ा ठंडा करके पी ले। उस दिन ज्यादा ठंड है तो लोग पकोड़े सकोड़े बहुत खाते हैं। तो चलिए, ये दावा सही है कि बारिश के मौसम में दही तो दूध का नहीं सेवन खाना करें, दही चाहिए का सेवन ना करें। और ये दावा ठीक है, लेकिन हर एक दावा जो सोशल मीडिया पर है वो ठीक हो ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए हम रोजाना फैक्ट चेक करते रहेंगे। स्वामी जी, अब बारी है यौगिक चैलेंज की। आपने जो चैलेंज दिया उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। स्वामी जी, देश भर से वीडियोस हम तक पहुंचे हैं और अब पेयर योगा की शुरुआत चूंकि आपने करवाई, देखिए घर घर से पेयर योगा की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो विजेता हैं, जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, वो अब आपके सामने आ रहा है। प्रीति साहा और जानवी ने सबसे अच्छे तरीके से स्वामी जी अभ्यास किया है और वो हैं आज के विजेता। प्रीति साहा और जानवी के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन है जी। पुणे की रहने वाली हैं दोनों बच्चियां। तालियां हो जाए एक बार, ये जोरदार था। और कल का चैलेंज हम, अब देखो ये जो है ना, कम उम्र वाले ही रोज इनाम जीत लेते हैं, तो हम लोगों को पुरस्कार गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट हैम्पर के साथ पुरस्कार भी देते हैं। तो आज ये 50+ वाले करेंगे, हम भी 50+ में सम्मिलित हैं। तो दोनों हाथों को ऐसे रखें, पीछे से ये एक शर्त के साथ है, 50+ वाले इसको भेजेंगे, एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को ऐसे उठा लें और ऐसे उठा करके और ऐसे सिर की ओर लाएं और ऐसे ये वृश्चिकासन करें, और जो ऐसे करके भेजेंगे उनको हम वृश्चिकासन के लिए कल के विजेता घोषित करेंगे। ये आज के लिए चैलेंज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही रोज नई चुनौतियों के साथ, चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी, बहुत बहुत प्रणाम।